देश को आज मिलेगा स्वदेशी मालवाहक युद्धपोत। कोची पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया स्वागत। पीएम आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपेंगे। देश को आज यानी 2 सितंबर 2022 को अपना ताकतवर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब समुद्र में तैरता एयरफोर्स स्टेशन, जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन्स उड़कर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। भारत के शीर्ष नौसेना अधिकारियों का मानना है कि आईएनएस विक्रांत की तैनाती से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई चौड़ाई 2.5 हॉकी के मैदानों के बराबर है। इसकी तैनाती के साथ ही भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जिससे देश की सुरक्षा को और बल मिलेगा। रक्षा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सुनील आनंद बोले, देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। कटरा में 25 एकड़ जमीन पर 900 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल मॉडल स्टेशन तैयार किया जाएगा। इंटरनेशनल मॉडल स्टेशन से एक ही स्थान पर वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर सहित दूसरी ट्रांसपोर्ट सर्विस एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। लोगों को अलग अलग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरएसएस पर दिए एक बयान के बाद सियासी भूचाल सा आ गया है। ममता बनर्जी ने हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरएसएस की तारीफ की थी। ममता ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते। एक दिन यह सब टूटेगा। ममता का ये बयान ना तो बीजेपी को रास आया, ना ही विपक्ष के गले के नीचे उतरा। इस बयान को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। वहीं एआईएमआईएम, कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियां भी ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो गईं। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि हमें ममता बनर्जी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर, पुलवामा में आतंकियों ने मजदूर को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की नापाक हरकत सामने आई है। पुलवामा में आतंकियों ने मजदूर को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार घायल मजदूर की पहचान मुनीरुल इस्लाम के रूप में आई है। मजदूर मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया है कि इलाके की घेराबंदी कर दी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच। बांग्लादेश को एशिया कप से बाहर करने के बाद श्रीलंका टीम ने किया नागिन डांस, वायरल हुआ वीडियो। वेदर अपडेट टुडे। हिमालय से सटे राज्यों में होगी बारिश, पूर्वोत्तर में भारी वर्षा का अनुमान। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। देश के पश्चिम और मध्य भारत में बारिश कम होगी। मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। वह हिमालय की तराई के करीब पहुंच गया है। वहीं दक्षिण तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश तक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टम के प्रभाव से हिमालय से सटे राज्यों के अलावा संप्रवर्ती राज्यों में अगले 4 दिन तक कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में बढ़ती गर्मी के बीच फिर हुआ एक्टिव मानसून। मॉनसून विभाग के मुताबिक राजस्थान में सितंबर की शुरुआत तो तापमान बढ़ने के साथ ही हुई है। हालांकि 3 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रदेश में कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक जयपुर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 3 सितंबर को इन जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर को जयपुर, बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, झालवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, पाली और राजसमंद में बारिश की संभावना है। इससे पहले राज्य के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और दिन का पारा कई जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। अमेरिका में मिले 30 से ज़्यादा बच्चे मॉन्की पॉक्स से संक्रमित। अब तक 50 राज्यों में फैला वायरस। कोरोना वायरस के बाद मॉन्की पॉक्स दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अफ्रीका से निकला ये वायरस अब अमेरिका में बड़ा रूप ले रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका में 30 से ज़्यादा बच्चे मॉन्की पॉक्स से संक्रमित मिले हैं। टेक्सास राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 9 बच्चे वायरस की चपेट में हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 18,989 मॉन्की पॉक्स और ऑर्थोपॉक्स वायरस के मामले हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से बन गई है 100 किमी की झील। उपग्रह चित्र में दिखा सिंधु नदी का तेज प्रभाव। पाकिस्तान में खतरनाक बाढ़ ने सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तेज प्रभाव के चलते 100 किलोमीटर चौड़ी एक आंतरिक झील बना डाली है।
यह जानकारी उपग्रह से मिले चित्र से हुई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष से दिख रहा है कि लगभग 100 किमी चौड़ी झील बन गई है। नासा के मिडॉस उपग्रह सेंसर से 28 अगस्त को ली गई नई तस्वीर दिखाती है कि कैसे भारी बारिश और सिंध नदी के उफान ने पाकिस्तान को अधिकांश हिस्सों में जलमग्न कर दिया है।